नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले उदयपुर से होती है। उदयपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला बलराज जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होता है। ये एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है दोस्तों, जो कि हमेशा ही लोगों से रिश्वत लेने का आदी होता है। बिना रिश्वत लिए इसका खाना तक हजम नहीं हुआ करता था। गांव के लोग जो थे वो भी इससे परेशान थे और गांव के बाहर के भी लोग जो थे वो भी इससे परेशान होते हैं। इसने लोगों से रिश्वत ले लेकर के अपना बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा जोड़ रखा होता है। इसके बावजूद भी ये पुलिस दरोगा जो था वो इतना लालची किस्म का होता है कि फिर एक भी रुपया ये फालतू का खर्च नहीं किया करता था। अब जब से इसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो फिर ये पुलिस दरोगा जो है वो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है। लेकिन फिर भी इसके पैसे कमाने की जो भूख थी वो शांत नहीं हुई थी, क्योंकि अब इसके परिवार में इसकी 2 जवान बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम शिवानी होता है और छोटी बेटी का नाम पूनम होता है। शिवानी ने जैसे तैसे करके बीए पास कर लिया था और शिवानी जो थी वो इस समय अपने घर पर रह करके घर का कामकाज किया करती है, क्योंकि शिवानी की माँ की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर पर कामकाज की सारी जिम्मेदारी शिवानी के कंधों पर आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो शिवानी की छोटी बहन पूनम होती है वो कक्षा 12 में अपनी पढ़ाई किया करती थी। बहुत ही ज्यादा मेहनती और सुशील लड़की होती है, लेकिन आगे भविष्य में चल करके ये दोनों ही इसकी जवान बेटियां जो थी वो बहुत बड़े बड़े काम को अंजाम देने वाली थी, और जिसके बारे में बलराज कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन बेटियां तो बाद में कोई कांड करती, लेकिन उससे पहले ही जो बलराज है वो बहुत बड़ा कांड करने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 2 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। बलराज जो था वो अपने पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी देने के लिए गया हुआ था, और जैसे ही वो अपने पुलिस थाने में ड्यूटी कर रहा होता है तो उसी समय उसी के गांव की एक विधवा महिला जिसका नाम किरण होता है वो इसके पास आ जाती है। और फिर दोस्तों इसके बाद ये विधवा महिला जो थी वो किरण देवी जो होती है वो इस पुलिस दरोगा से कहने लग जाती है कि हमारे गांव के जमींदार दिलबाग ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मेरे पति ने 5 साल पहले मरने से पहले 50,000 रुपए उससे कर्जा लिया था और इस समय तक हमने उसका अभी तक कर्जा नहीं लौटाया है। अब जैसे ही किरण इस पुलिस दरोगा को ये सारी बातें बता रही होती है तो फिर ये पुलिस दरोगा जो होता है, जो बलराज होता है, वो इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारे जा रहा था, क्योंकि जो बलराज था वो नाड़ी का ढीला व्यक्ति होता है। और फिर बलराज पुलिस दरोगा को इस महिला किरण देवी की खूबसूरती काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, और यहाँ पर जो बलराज की नीयत थी वो इस महिला पर पहले ही खराब हो चुकी थी। अब बलराज जो था, वो जो बलराज सिंह होता है, वो इस महिला किरण से कहने लगता है कि देखो, जो गांव का जमींदार दिलबाग है मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं जैसे तैसे करके तुम्हारा जो घर है वो उससे छुड़वा सकता हूँ, लेकिन इस काम की तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जैसे ही किरण देवी इस पुलिस की बात को सुनती है, पुलिस दरोगा की बात सुनती है, तो फिर किरण जो है वो इस पुलिस वाले से कहने लगती है कि मेरे पास रिश्वत देने के लिए कोई पैसे नहीं है। लेकिन इसके बाद ये जो बलराज सिंह होता है वो इस महिला किरण देवी से कहने लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है मुझे, बल्कि मैं तुम्हारे साथ अपना एक बार वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब जैसे ही किरण देवी इस बात को सुनती है तो फिर किरण जो है वो इस काम के लिए करने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि किरण के पास अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं और पति भी इस दुनिया में था नहीं, और जिसकी वजह से ये महिला जो थी वो इसके सामने इस गलत काम को करने के लिए मंजूरी दे देती है। जैसे तैसे करके बलराज जो है वो इसे इस काम के लिए मना लेता है, और फिर इसके बाद बलराज जो है वो इसी समय महिला किरण से कहने लगता है कि तुम अपने घर पर फिलहाल जाओ और मैं देखता हूँ, और थोड़ी ही देर के बाद मैं गाँव में आकर के सारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, उसके जमींदार से भी बात कर लूंगा, और फिर तब तक तुम अपने घर पर चली जाओ। और फिर इसके बाद ये महिला जो किरण देवी होती है वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद ये जो पुलिस दरोगा बलराज सिंह होता है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के गांव में वापस आता है। सबसे पहले जो बलराज होता है वो दिलबाग जमींदार से मिलता है और दिलबाग के पास बैठ करके बातचीत करने लगता है। इसके बाद ये बलविंदर जो होता है वो दिलबाग से कहने लगता है कि देखो दिलबाग, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने गरीब विधवा महिला के घर पर कब्जा कर रखा है, और वो विधवा महिला जो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, फिलहाल उसके पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो तुम्हें पैसे तो नहीं लौटा सकती है, लेकिन पैसों के बदले वो तुम्हें कुछ और दे सकती है। दिलबाग जैसे ही अपने इस दोस्त बलराज की इस बात को सुनता है तो फिर दिलबाग भी गदगद हो जाता है, क्योंकि दिलबाग भी अपने दोस्त बलराज की ही तरह नाड़ी का ढीला व्यक्ति होता है। और फिर इसके बाद दिलबाग जो था वो अपने इस दोस्त से कहने लगता है कि चलो आज रात ही उसके साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन वक्त गुजारने से पहले उसका घर उसे वापस दे देना जरूरी है। और फिर उसके बाद ये दोनों दोस्त मिल करके मोटरसाइकिल के माध्यम से उस महिला किरण के पास जाते हैं, उसके घर पर जाते हैं, और फिर किरण से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारा घर तुम्हें वापस दे रहे हैं, लेकिन फिर उसकी कीमत तुम्हें उसकी आज रात ही चुकता करनी पड़ेगी। अब जैसे ही किरण से ये बात कही जाती है तो फिर जो किरण होती है वो उनकी सारी बातों को मान जाती है, और फिर इस तरह से जो किरण देवी का घर होता है उसे वापस कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर ये दोनों दोस्त बैठ करके पहले शराब पीते हैं, और फिर शराब पीने के बाद जब इन्हें नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में अब पुलिस दरोगा बलराज सिंह जो है अपने दोस्त दिलबाग से कहने लगता है कि चलो अब किरण के घर पर चलते हैं और फिर अपने काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद ये दोनों जो दोस्त जो है वो फिर से मोटरसाइकिल लेकर के उस महिला किरण के घर पर आ जाते हैं। किरण जो थी वो उसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। किरण जो है वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है। किरण देवी ने पहले ही अपने बच्चों को खाना खिला करके सुला दिया था, और फिर इसके बाद किरण देवी ये देखती है कि ये दोनों जो है वो घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन किरण के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता है। और फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त इस
महिला किरण से कहने लगते हैं कि अपने घर का दरवाजा जो है वो अंदर से बंद कर लो। किरण देवी जो है वो उसी समय अपने घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और फिर बलराज और दिलबाग ये दोनों दोस्त मिलकर के इस महिला किरण के साथ इसको लेकर के कमरे में चले जाते हैं और फिर इसके बाद इस महिला किरण के साथ बारी बारी से दोनों जो है वो गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं। बलराज और दिलबाग तब तक इस गलत काम को इस महिला के साथ करते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद जो बलराज होता है वो इस महिला किरण से कहने लगता है कि देखो किरण, तुम्हारा पति भी मर चुका है, तुम अब एक विधवा औरत हो और अब जब भी हमारा मन करेगा तो हम तुम्हारे घर पर आ जाया करेंगे। तुम जो है वो हमारी जरूरतों को पूरी कर दिया करना और हम तुम्हारी जरूरतों को पूरी कर दिया करेंगे। इस तरह से ये महिला किरण भी इस चीज के लिए मान जाती है और अब इस तरह से ये दोनों ही दोस्त जब भी इनका मन करता था वो इस महिला किरण के घर पर आते थे, इसके साथ वक्त गुजारा करते थे, इसे कुछ पैसे देते थे और पैसे देने के बाद इसके घर से वो निकल जाया करते थे। लेकिन ये कैसी बात होती है जो लोगों से छुपती नहीं है। धीरे धीरे करके ये बात जो है वो लोगों तक भी पहुंचनी शुरू हो जाती है। पूरे गांव में इस बात के चर्चे होने शुरू हो जाते हैं और फिर जैसे ये चर्चे होने शुरू हो जाते हैं तो फिर इस बात का फर्क जो है वो इन दोनों दोस्तों पर नहीं पड़ता है। इसके बावजूद भी दिलबाग सिंह और साथ में इसका दोस्त बलराज जो थे वो दोनों ही इस महिला किरण देवी के घर पर जाते रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ बलराज की दोनों बेटियां शिवानी और पूनम जो थी वो अपने पिता से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। जब भी शिवानी अपने पिता बलराज से कुछ पैसे मांगा करती थी तो फिर इसका पिता बलराज साफ मना कर दिया करता था। वो सिर्फ पूनम की कुछ पढ़ाई के लिए पैसे दिया करता था और फिर अपनी बड़ी बेटी को तो वो बिल्कुल भी पैसे नहीं दिया करता था। सारा दिन वो उसे घर का सारा काम भी करवाया करता था। बड़ी बेटी शिवानी जो है वो इससे इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि फिर वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 10 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। बलराज अपने पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी समय बलराज की बड़ी बेटी शिवानी जो अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, मैं घर के अंदर रहते हुए काफी ज्यादा मोटी हो रही हूँ और जिसकी वजह से मेरी तबीयत जो है वो भी कुछ ठीक नहीं रहती है, तो फिर मैं अपना वजन घटाना चाहती हूँ और मैं किसी जिम में जाकर के कुछ एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब जैसे ही बात पिता बलराज सुनता है तो फिर बलराज भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसका बेटी का वाकई में थोड़ा मोटापा जो है वो बढ़ रहा है और फिर उसकी बेटी को मोटापा जो है वो कम कर लेना चाहिए। तो बलराज कहने लगता है कि देखो, तुम्हें कहीं भी पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त है जिसका नाम दिलबाग है और उसका एक बेटा है जिसका नाम चेतन है। चेतन ने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अपनी एक जिम खोल रखी है। शाम के समय तुम उस जिम में चली जाया करो और वहीं पर एक्सरसाइज करने के बाद तुम वापस से घर आ जाया करना और इस बात के लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अब जैसे ही बेटी अपने पिता की इन बातों को सुनती है तो फिर बेटी इस चीज से बहुत खुश हो जाती है। शिवानी अपने मन में सोचने लग जाती है कि चलो कम से कम इसी बहाने थोड़ी देर में घर से बाहर तो निकला करूंगी। लेकिन अब शिवानी जो थी वो बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली थी जिसके बारे में पिता बलराज कुछ नहीं जानता था। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है। आखिरकार शाम का वक्त हो जाता है। शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास ये लड़की शिवानी जो थी वो अपने घर से साइकिल लेकर के जिम के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर के बाद ये जिम में भी पहुंच जाती है और फिर जिम में जाने के बाद ये लड़की जो शिवानी होती है वो देखती है कि वहां पर 10-15 हैंडसम नौजवान लड़के उस जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और शिवानी जब उनको देखती है तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये लड़के जो है वो बहुत ही हैंडसम और नौजवान लड़के हैं और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये अमीर खानदान के लड़के हैं, तो क्यों ना इन सारे लड़कों को अपनी जाल में फंसा लिया जाए। अब जैसे ही शिवानी ये सारी बातें सोच रही होती है तो फिर इन लड़कों के बीच में दिलबाग का बेटा चेतन भी होता है दोस्तों। और फिर चेतन एक ऐसा लड़का होता है जो कि नारे का ढीला व्यक्ति होता है। वो खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद किया करता था और जैसे ही चेतन की नजरें इस लड़की शिवानी पर पड़ती है तो फिर शिवानी की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके चेतन इसके पास आ जाता है। चेतन इसे बातचीत करते हुए पूछने लग जाता है कि यहाँ पर कोई भी लड़की एक्सरसाइज नहीं करती है, लेकिन तुम जो है वो हमारे जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आई हो, इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी है। अब शिवानी जो है वो इस लड़के चेतन से कहने लगती है कि मैं एक पुलिस दरोगा बलराज की बेटी हूँ और मैं जो है वो तुम्हारे पिता मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इस बात से चेतन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। चेतन कहने लग जाता है कि हमारे जो पिता हैं वो भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब हम भी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लड़की भी यही चाहती थी और इस तरह से अब ये लड़की जो थी वो इस जिम के अंदर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। जैसे ये लड़की एक्सरसाइज कर रही होती है तो फिर चेतन उसे कहने लगता है कि इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि चेतन जो था वो इसको अजीब तरीके से स्पर्श करना चाहता था। और फिर इसके बाद ये लड़का चेतन जैसे इस लड़की शिवानी को एक्सरसाइज करवा रहा होता है तो फिर इसे कुछ अजीब तरीके से छूना शुरू कर देता है। लेकिन शिवानी जो थी वो इस चीज का किसी भी बात का विरोध नहीं करती और इस तरह से चेतन समझ जाता है कि जो लड़की है वो भी कुछ मुझसे चाहती है। अब चेतन जो है वो इस लड़की को अपनी जाल में फंसाने के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन चेतन नहीं जानता था कि ये लड़की जो थी वो उससे भी 4 कदम आगे निकलने वाली थी। शिवानी जैसे ही एक्सरसाइज कर रही होती है तो फिर वो इस चेतन नाम के लड़के के सारी हरकतों को बड़ी ध्यान से गौर से देख रही थी और फिर इसके बावजूद भी लड़की जो थी वो उसको मना नहीं कर रही थी। ये लड़की शिवानी इस चेतन से कहने लगती है कि चेतन, तुम बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज करवाते हो और तुम मुझे एक बार अपना फोन नंबर दे दो। चेतन इसे अपना मोबाइल नंबर दे देता है और फिर उसके बाद ये लड़की शिवानी जो है वो चेतन को अपना मोबाइल नंबर दे देती है और इस तरह से ये लड़की जो है वो लगभग 1 घंटे तक आज यहाँ पर एक्सरसाइज करती है। और जैसे ही 1 घंटे का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर ये लड़की शिवानी से कहने लगती है कि देखो, आज मेरा 1 घंटे का वर्कआउट पूरा हो चुका है, तो
अब मैं तुम्हारे जिम में हर रोज आया करूंगी और तुम्हारे साथ भी वक्त गुजार दिया करूंगी। इस तरह से चेतन भी ये बातें सुनकर के खुश हो गया था और इस तरह से अब ये लड़की जिम में जाना हर रोज शुरू कर देती है और इस लड़के से भी मिलना शुरू कर देती है और अब धीरे धीरे करके दोनों के बीच में बातचीत बढ़ती है, दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है और फिर दोनों के बीच गहरा प्यार भी हो जाता है। और इस तरह से अब एक तारीख आ जाती है 16 जनवरी 2026 का दिन। अब दोस्तों शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और फिर शिवानी जो थी वो अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है, क्योंकि उसकी बहन जो पूनम होती है वो अपनी किसी सहेली के घर पर गई हुई थी, जबकि उसका पिता जो था वो अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। अब दोस्तों इसके बाद जो शिवानी होती है वो अपने घर का दरवाजा बंद करती है, साइकिल उठाती है और साइकिल उठा करके वो सीधे जिम की तरफ निकल पड़ती है। 15 से 20 मिनट के बाद वो जिम में पहुंच भी जाती है, लेकिन जो शिवानी है वो ये देखती है कि आज जिम जो थी वो खुली नहीं थी, जिम के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। और फिर उसके बाद ये लड़की शिवानी अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज ये जिम बंद क्यों है। अब ये लड़की जो शिवानी होती है वो सीधे चेतन के पास फोन करती है और फिर चेतन से पूछने लगती है कि आज ये जिम क्यों बंद है। तभी जो चेतन होता है वो फोन पर बताता है कि आज मैंने जानबूझ करके अपनी जिम को बंद करके रखा है, क्योंकि आज मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। और फिर इसके बाद ये लड़की शिवानी चेतन से कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहते थे तो फिर आज तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, तो तुम जल्दी से जिम में आ जाओ। और फिर इसके बाद ये लड़का जो चेतन होता है वो अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के 10 मिनट के अंदर जिम के अंदर पहुंच भी जाता है। अब लड़का चेतन ये देखता है कि शिवानी जो है वो वहां पर बिल्कुल अकेली खड़ी होती है और वो ये जो जिम होती है दोस्तों वो बिल्कुल ही सुनसान इलाके में होती है, वहां पर कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति जो था वो आता जाता नहीं था। चेतन जैसे ही इस लड़की शिवानी के पास पहुंचता है तो फिर वो इससे हंस हंस करके बातचीत करने लगता है और फिर जिम का दरवाजा खोल दिया जाता है। ये दोनों ही जिम के अंदर चले जाते हैं और फिर जिम के अंदर जाने के बाद इस जिम का दरवाजा जो है वो अंदर से बंद कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद चेतन कहने लगता है कि देखो हमारी जो दोस्ती है वो उसको कई दिनों का वक्त गुजर चुका है और आज मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था और इसी वजह से आज मैंने जिम भी नहीं खोला था। लेकिन अब ये जो लड़की होती है ये कहने लगती है कि देखो इस काम को करने के लिए तुम्हें 10,000 रुपए मुझे देने होंगे, क्योंकि इस लड़की शिवानी का पिता इसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिया करता था। अब चेतन जैसे ही इन पैसों के बारे में बात सुनता है तो फिर चेतन जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जैसे ही मैं इसके पैसे दे दूंगा तो फिर ये पैसे लेकर के इसी लड़की से मैं वसूल भी कर लूंगा। और इस तरह से अब चेतन के पास हमेशा ही पैसे रहा करते थे। चेतन उसी समय 10,000 रुपए निकाल कर इस लड़की शिवानी को देता है और कहता है कि चलो अब इस जिम के अंदर वक्त गुजार लेते हैं। लड़की भी पैसे लेकर के काफी खुश हो गई थी। शिवानी अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये लड़का जो है वो अब उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता रहेगा, उसकी आर्थिक इच्छाओं की भी जरूरत पूरा करता रहेगा और उसके शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करता रहेगा। इसके बाद ये लड़का और साथ में जो शिवानी होते हैं वो इस जिम के अंदर ही अपनी गलत तरीके से रिश्तों को कायम करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों ही मिलकर के अपनी रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक इन दोनों की मन को शांति नहीं मिल जाती है। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर ये लड़का जो चेतन होता है वो शिवानी से कहने लगता है कि शिवानी देखो अब तो हम एक ही जिम में वैसे भी बैठे हुए हैं, अब तो हम जब भी हमारा मन करेगा उसी समय हम जिम की छुट्टी कर दिया करेंगे और फिर इसी जिम के अंदर हम अपना वक्त भी गुजार लिया करेंगे। और दोस्तों इस तरीके से शिवानी भी चेतन की सारी बातों को सुनकर के बेहद खुश हो जाती है। शिवानी की अब सारी जरूरतें जो थी वो पूरी होने लगी थी। शिवानी आज इस काम को खत्म करने के बाद अपने घर पर लौट आती है। अब तो जब भी शिवानी का मन करता था या फिर चेतन का मन करता था एक दूसरे के पास वो फोन किया करते थे और फिर जिम को बंद करने के बाद जब लड़के वहां से चले जाया करते थे तो फिर उसके बाद ये अपने अपने काम को अंजाम दिया करते थे। दिन जो थे वो ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और इस तरह से एक तारीख आ जाती है 25 जनवरी 2026 का दिन। शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है और चेतन जो था वो अपने एक दोस्त विकास के पास फोन कॉल करता है और विकास से कहता है कि चलो आज कहीं जाकर के अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। विकास भी इसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और फिर इसके बाद विकास जो है वो अपने इस दोस्त चेतन के पास आ जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों ही एक ठेके से बियर की बोतल खरीदते हैं और फिर किसी सुनसान जगह पर बैठ करके बियर की बोतलों को खाली करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे इन दोनों दोस्तों को नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में जो चेतन होता है वो अपने इस दोस्त से कहने लगता है कि देखो देखो विकास, आज विकास कहता है कि मैं किसी लड़की से मिलना चाहता हूँ, अगर किसी लड़की की नजर में हो तो बताना। अब इसके बाद जो चेतन होता है वो अपनी प्रेम कहानी को खोलना शुरू कर देता है। चेतन जो है वो अपने दोस्त विकास से कहने लगता है कि देखो मेरे जिम में एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम शिवानी है। शिवानी जो है वो पैसे लेती है और फिर बदले में वो सब कुछ करती है। अब जैसे ही ये बात विकास को पता चलती है तो फिर विकास कहने लगता है कि देखो अगर वो ऐसी लड़की है तो फिर मैं उसे पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब इसके बाद ये जो चेतन होता है वो अपना फायदा सोचने लग जाता है। चेतन अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि अगर विकास एक अच्छे अमीर खानदान का लड़का है तो फिर ये पैसे तो बहुत ही आराम से बहुत ज्यादा दे सकता है। और फिर चेतन कहने लगता है कि वो लड़की जो है वो 25-30 हजार रुपए लेती है। अब जैसे ये बात विकास को सुनाई देती है तो फिर विकास कहने लगता है कि तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो, पैसे मैं उसे बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन जैसे तैसे करके उस लड़की को तुम यहीं पर बुला लो। और फिर इसके बाद ये जो लड़का चेतन होता है वो अपने दोस्त विकास से कहने लगता है कि देखो मैं इसी समय अभी उसके पास फोन करके तुम्हें बात करवा देता हूँ और अगर वो मान जाती है तो फिर मैं उसे यहीं पर बुला लेता हूँ। और फिर दोस्तों इस तरीके से अब चेतन जो है वो अपनी जेब से उसी समय मोबाइल फोन निकालता है, फिर इस लड़की शिवानी के पास फोन कॉल करता है और शिवानी से वो साफ साफ शब्द में कहता है कि देखो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम विकास है और वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता है और इसके लिए वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार है। अब जैसे ही पैसों की बात की जाती है तो फिर शिवानी के भी पांव डगमगा जाते हैं। शिवानी के पास हमेशा ही पैसों की कमी रहती थी। शिवानी के पिता उसे पैसे नहीं दिया
करता था। शिवानी कहने लगती है कि देखो मैं 10,000 रुपए ले सकती हूँ, अगर उसने 10,000 रुपए नहीं दिए तो फिर मैं यहाँ पर आने वाली नहीं हूँ। लेकिन चेतन तभी कहने लगता है कि तुम्हें 10,000 रुपए आराम से मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कहीं आना पड़ेगा। अब शिवानी कहने लगती है कि मुझे कहाँ पर आना पड़ेगा। अब इसके बाद ये जो लड़का चेतन होता है वो कहने लगता है कि तुम ऐसा करना कि तुम आज मेरी जिम के ही अंदर रुक जाना और फिर उसके बाद हम अपने इस काम को अंजाम दे देंगे। इस तरह से लड़की शिवानी को मना लिया जाता है और फिर इस तरह से अब दूसरी तरफ चेतन जो है वो अपने दोस्त विकास से कहने लगता है कि देखो आज का जो प्लान है वो हम अपनी जिम के ही अंदर करने वाले हैं। और फिर इस तरह से ये दोनों दोस्त जो है वो शराब के नशे में धूत होकर के जिम में चले जाते हैं और फिर जिम का दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर इसके बाद वहां पर कुछ और लड़के भी आ जाते हैं। लेकिन ये लड़का चेतन जो है वो उन सभी लड़कों से कहने लगता है कि आज जिम जो है वो नहीं खुलने वाली है, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम से घर लौटना है और इसीलिए मैं आज मैं जिम बंद करने वाला हूं। और इस तरह से बहुत सारे लड़के जो है वो वहां से चले जाते हैं। अब जिम के अंदर ये दोनों ही दोस्त बैठ करके वहीं पर बियर की बोतलों को खाली करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर शिवानी भी अपने घर से साइकिल लेकर के इस जिम के अंदर पहुंच जाती है। और फिर जैसे ही शिवानी इस जिम के अंदर पहुंचती है तो फिर देखती है कि वहां पर सिर्फ 2 लड़के बैठे हुए होते हैं, एक चेतन और एक चेतन का दूसरा दोस्त विकास। और ये तीनों जो थे वो शराब के नशे में धूत होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शिवानी इन दोनों के पास जाती है और कहने लगती है कि देखो जल्दी से अपना काम खत्म कर लो और फिर मुझे जल्दी घर भी लौटना है। और फिर इसके बाद विकास कहने लगता है कि पहले तो तुम दरवाजा बंद कर लो। और फिर ये लड़की जो शिवानी होती है वो खुद से इस जिम का दरवाजा बंद करती है। और फिर ये लड़की जो होती है वो विकास और चेतन से कहने लगती है कि पहले मुझे पैसे चाहिए और फिर ही बाद में ये काम हो पाएगा। इसके बाद ये लड़का चेतन जो होता है वो उसी समय 10,000 रुपए निकाल करके दे देता है। जैसे ही 10,000 रुपए शिवानी को मिल जाते हैं तो फिर शिवानी जो है वो अब इन दोनों लड़कों से कहने लगती है कि जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। और फिर इसके बाद ये दोनों ही लड़के चेतन और विकास जो है वो इसी की रजामंदी से इसके साथ दोनों जो है वो गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों लड़के तब तक इस गलत काम को इस लड़के के साथ करते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है और जब तक कि दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। और फिर इस पूरे काम में जो शिवानी की भी पूरी मर्जी थी। और फिर जैसे ही इन दोनों लड़कों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद शिवानी कहने लगती है कि अब मैं अपने घर पर जा रही हूँ। लेकिन ये लड़का चेतन जो है वो इसे आवाज लगाता है और इसे कहता है कि देखो मेरे जिम में जितने भी लड़के आते हैं अमीर घराने से लड़के आते हैं और ये सारे ही लड़के तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। अब इसके बाद शिवानी जो होती है वो इस लड़के चेतन से कहने लगती है कि देखो मैं एक लड़के से 10,000 रुपए लेती हूँ, तुम्हारे जिम में जितने भी लड़के आते हैं मैं उनसे 10,000 रुपए ही लेने वाली हूँ। अब लड़का चेतन कहने लगता है कि तुम्हें 10,000 रुपए बिल्कुल भी मिलते रहेंगे। और इस तरह से ये लड़की शिवानी जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद तो ये लड़की इन जिम के जितने भी अंदर लड़के हुआ करते थे उन सभी लड़कों से ये पैसे लेकर के उनके साथ समय गुजारना शुरू कर देती है। और इस तरह से जिम के अंदर लगभग 15 से 20 लड़के आते थे और उन सभी लड़कों के साथ ये जो है लड़की है वो पैसे लेकर के अपना वक्त गुजार रही थी, दिन गुजरते जा रहे थे। लेकिन लड़की शिवानी नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चल करके उसके साथ क्या होने वाला था। अब तो ये चेतन नाम का लड़का इस लड़की शिवानी के घर पर भी आना जाना शुरू कर देता है। और एक दिन जैसे ये लड़का चेतन शिवानी के घर पर आता है तो फिर इसकी नजरें जो है वो शिवानी की छोटी बहन पूनम पर पड़ जाती है। और पूनम को देखने के बाद चेतन जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसकी छोटी बहन कोमल तो शिवानी से भी ज्यादा खूबसूरत है, तो क्यों ना इसको भी अपने जाल में फंसा लिया जाए। और इस तरह से चेतन जो है वो अब अपने मन के अंदर इस बात को सोचना शुरू कर देता है और फिर इस लड़की को हासिल करने के लिए वो ख्वाब अपने दिल में बना चुका होता है। और इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 30 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का चेतन जो है वो उसी समय इस लड़की शिवानी के पास फोन करता है और शिवानी से कहने लगता है कि शिवानी आज मैं तुमसे अपनी जिम के अंदर मिलना चाहता हूँ। लेकिन शिवानी तभी कहने लगती है कि देखो आज मैं शहर में जाने वाली हूँ, कुछ काम है, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं और आज हम नहीं मिल पाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही ये बात इस लड़के चेतन को पता चलती है कि शिवानी जो है वो आज शहर में जाने वाली है तो फिर लड़का चेतन अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसकी बहन पूनम जो है वो तो अपने घर पर अकेली रहेगी और जो शिवानी का पिता है वो तो अपनी पुलिस स्टेशन में ही चला जाया करता होगा, तो तब मैं अपने काम को अंजाम दे दूंगा। इस तरह से करीब सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और लड़का चेतन जो है वो अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के सीधे शिवानी के घर पर आ जाता है। शिवानी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है लेकिन आज शिवानी जो है वो घर का दरवाजा नहीं खोलती है क्योंकि शिवानी तो पहले ही शहर में जा चुकी होती है। आज शिवानी की बहन पूनम अपने घर का दरवाजा खोलती है और पूनम जैसे ही इस लड़के चेतन को देखती है तो फिर ये कहने लगती है कि आज शिवानी जो है वो घर पर नहीं है। लेकिन ये लड़का चेतन कहने लगता है कि मैं इस बात के बारे में जानता हूँ लेकिन मैं फिलहाल आज तुमसे मिल आया हूँ। अब पूनम कहने लगती है कि ठीक है फिर घर के अंदर आइए और चाय पी करके जाइएगा। इस तरह से ये लड़का चेतन घर के अंदर चला जाता है लेकिन पूनम ये नहीं जानती थी कि इस लड़के का इरादा क्या होने वाला था। थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही पूनम चाय बना रही होती है तो फिर ये लड़का चेतन अचानक से खड़ा होता है, घर का मेन गेट बंद करता है और फिर सीधे रसोई के अंदर जाकर पूनम के मुंह पर हाथ रख देता है। और फिर उसके मुंह पर हाथ रखने के बाद इस लड़की पूनम को घसीट कर इसके कमरे के अंदर ले जाता है और फिर इसके बाद ये लड़का जो चेतन होता है वो पूनम के साथ बिना रजामंदी के इसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। और लड़की इसके सामने हाथ जोड़ी थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन चेतन जो था वो मानने वाला नहीं था। चेतन जो था वो पूनम के साथ इस गलत काम को तब तक करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है। और फिर जैसे ही उसका ये काम पूरा हो जाता है तो फिर चेतन इस लड़की पूनम को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने ये बात अपनी बहन
बहन या अपने पिता को बताने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे परिवार को जिंदा गाड़ दूंगा। और अब जैसे ही ये धमकी दी जाती है तो फिर लड़की जो है वो वहां पर काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ये लड़का जो है वो बहुत ही आसानी से इस घर से बाहर निकल जाता है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास शिवानी जो है वो अपने घर पर लौटती है और जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है और फिर अपनी बहन को देखती है तो फिर वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हारे साथ क्या, वो तुम इतनी उदास क्यों हो, रो क्यों रहे हो। इसके बाद पूनम जो है वो अपनी बहन से लिपट कर रोना शुरू कर देती है और रोते रोते अपनी पूरी कहानी शिवानी को जो है वो बता देती है। शिवानी को ये बताया जाता है कि वो तुम्हारी गैर हाजिरी में चेतन नाम का लड़का हमारे घर पर आया था और उसने मेरे साथ गलत काम किया है। अब शिवानी जो है वो अपनी बहन की इन सारी बातों को सुनकर के आंख बबूला हो जाती है। शिवानी सोचने लग जाती है कि ये उसकी छोटी बहन के साथ उसने बहुत ही गलत काम किया है। शिवानी जो है वो अपने मन में इस बात को भी सोचने लग जाती है कि वो तो खुद ही इस बात के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि शिवानी जो है वो गलत रास्ते पर चलकर गलत तरीके से पैसे कमा रही थी। लेकिन इसमें पूनम का कोई दोष नहीं होता है, तो फिर उसे सजा क्यों मिले। तो फिर अब ये शिवानी पूनम से कहने लगती है कि हम इस बात का बदला आज ही लेंगे, तुम चिंता मत करो। और इस तरह से शिवानी जो है वो अब उस लड़के चेतन के पास फोन कॉल करती है और फिर वो चेतन से कहती है कि चेतन, तुमने मेरी बहन के साथ जो गलत काम किया है वो इसकी रजामंदी से ही तुम्हें कर लेना चाहिए था। अगर तुम मुझसे एक बार भी बोल देते तो मैं खुद ही अपनी बहन को तुम्हारे पास लेकर के आ जाती है। अब इस बात से इस लड़के चेतन को भी गहरा झटका लगता है। चेतन जो है वो फोन पर ही माफी मांगना शुरू कर देता है। चेतन जो है मगरमच्छ के आंसू बहाने कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन शिवानी जो थी वो अब इस लड़के चेतन से कहने लगती है कि देखो, तुमसे गलती तो हो ही गई है, लेकिन इस समय हम दोनों ही बहनें सिर्फ घर पर है और मेरी बहन पूनम भी इन सारी चीजों के लिए मान गई है, तो वो भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती है और मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, तो तुम जल्दी से हमारे घर पर आ जाओ। अब लेकिन यहाँ पर जो लड़का चेतन होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारा पिता कहाँ पर है। अब शिवानी उसे बताती है कि वो तो अपनी ड्यूटी पर गए हुए हैं और आज रात को वो आने वाले भी नहीं है। अब लड़का जो है ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। चेतन नहीं जानता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था और इस तरह से रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। चेतन जो था वो शराब के नशे में धूत होकर के अब इस लड़की शिवानी के घर पर आ जाता है। जैसे ही ये घर के अंदर प्रवेश करता है तो फिर आज दोनों ही बहनें जो थी वो अपने हाथ में चाकू लिए खड़ी थी और फिर इस लड़के चेतन को घर के अंदर ही घसीट लिया जाता है। और फिर इसके बाद ये दोनों बहनें पूनम और जो शिवानी होती है वो इस लड़के पर चाकू से वार करना शुरू कर देती है। शिवानी की छोटी बहन पूनम जो है वो इस लड़के के गर्दन में 3-4 बार चाकू से वार कर देती है, जिसके कारण लड़का मौके पर ही नीचे गिर जाता है और फिर उसी समय वो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो फिर दोनों बहनें यहीं पर नहीं रुकती हैं। रात के 11 बजे के आसपास शिवानी और जो पूनम होती है वो दोनों नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा करके खुद सरेंडर कर देती है। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो उस लड़के चेतन का शव अपने कब्जे में लेती है और फिर उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूनम और शिवानी से उसकी पूरी कहानी के बारे में पूछा जाता है। शिवानी और जो पूनम होती है वो अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस को बयां करती है और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो इन दोनों लड़कियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार शिवानी और पूनम को क्या सजा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या उन्होंने जो चेतन के साथ किया दोनों बहनों ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या शिवानी की नहीं रही थी कि उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसकी बहन के साथ भी ये बुरा हुआ था? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।